नमस्कार, आपण पाहत आहात आलमगीर न्यूज लाइव 24। मैं मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल मालेगांव। मैं मालेगांव जमीयत उलमा शाख मालेगांव का सदर हूं और आज की तारीख़ में AIMIM से मैं विधायक और MLA हूं। 29 आज इस वक्त दारुल उलूम आलमगीर में राब्ता आलमी इस्लामिया सूबे महाराष्ट्र का इजलास हो रहा है। मुल्क के अंदर मुसलमानों के साथ साथ मुसलमानों के जितने दीनी मराकिज़ हैं, फिर वो चाहे मस्जिद हो, मदरसा हो, खानका हो, मकतब हो, औकाफ़ की जायदादें हों, सब के ऊपर लोगों की ललचाई हुई नज़रें हैं। मदारिस को बेफैज़ करने के लिए या मदारिस को बंद करने के लिए एक तबका भारत देश में ऐसा है जो पूरी ताकत के साथ लगा हुआ है। हम हिंदुस्तानी होने के नाते ख़ास तौर पर तबका उलमा से ताल्लुक़ रखने की बुनियाद पर ये समझते हैं कि ये मदारिस दीनिया दीन के क़िले हैं और यहीं से जो है इस्लाम की और दीन इस्लाम की हिफाजत होगी। अगर ये दीनी क़िले ना रहें तो ज़ाहिर बात है हमारा सब कुछ निमट जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अगर दीनी क़िले बाकी रहेंगे तो यहाँ से उलमा तैयार होंगे जो लोगों का निकाह पढ़ाना, नमाज जनाजा पढ़ाना, लोगों की जो है ज़िंदगी भर में दीनी रहनुमाई करना, ये फ़रीज़ा अंजाम देते रहेंगे। आज सूरत हाल ऐसी है कि पूरे मुल्क में मुसलमानों को ख़ास तौर पर टारगेट किया जा रहा है और हम मुसलमानों की भी कोताही है कि हम लोग मुसलमान होने के बावजूद हम ये नहीं समझते कि एक मुसलमान को किस तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, किन उसूल व ज़वाबित के मुताबिक रहना चाहिए। मदारिस दीनिया का वजूद इंतहाई ज़रूरी है। आज इस वक्त दारुल उलूम आलमगीर अहमदनगर में पूरे महाराष्ट्र के 500 से ज़ायद बड़े मदरसों के ज़िम्मेदारान जमा हुए हैं और इस प्रोग्राम के अंदर दारुल उलूम देवबंद, राब्ते आलमी इस्लामिया कुल हिंद के सदर, दारुल उलूम के मोहतमिम मुफ्ती अबुल कासिम साहब बनारसी दामद बरकातुहुम भी तशरीफ़ लाए हुए हैं और यहाँ पर मदारिस से जुड़े हुए तमाम कानूनी मामलात के अंदर मुकम्मल रहनुमाई की जा रही है कि ज़मीन से लेकर के तामीर कहो और मदरसे के अंदर तालीम किस नहज पर होनी चाहिए और किस तरह तालीम देनी चाहिए, हिसाब व किताब कहो, उसका ऑडिट कहो, ये सारी तफसीलात हम मदारिस के ज़िम्मेदारों को दे रहे हैं। पूरे मुल्क भारत में महाराष्ट्र सूबे में जब से मुझे ज़िम्मेदारी दी गई है, मैं अपने साथियों के साथ पूरे महाराष्ट्र का दौरा करके 500 से ज़ायद मदरसों को राब्ते से जोड़ा है, मरबूत किया है और तमाम के तमाम तर कागज़ात मुकम्मल रहे A to Z, उसकी हमने मुकम्मल रहनुमाई की और आज हम इस बात को कहने में हक़ बजानिब हैं कि 99% मदरसे महाराष्ट्र के कानून के दायरे में रह करके कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में जो कुछ 1% से कुछ ज़ायद मदरसे रह गए हैं उनको भी हम तमाम तर जो है कानूनी पेपरों और दस्तावेज़ात के साथ लेस करेंगे ताकि ये इदारे कायम रहें और कौम मिल्लत की दीनी रहनुमाई करते रहें। आज अहमदनगर या ठिकाणी राब्ता मदारिस इस्लामिया ही जी महाराष्ट्राची तमाम जेवढे मदारिस आहेत, धार्मिक आणि जे काही पाठशाळेचे शिक्षण देणारी संस्था आहेत त्यांचं या ठिकाणी फार मोठं संमेलन आहे। महाराष्ट्रातील प्रमुख मदरसे जे 500च्या वर त्या ठिकाणी जे मोहतमीम म्हणजे जस्ट मॅनेजमेंट पाहतात आणि जे ट्रस्टी या ठिकाणी आज उपस्थित आहेत आणि त्यामध्ये महाराष्ट्राचे अध्यक्ष मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब, त्याचबरोबर देशभरातील जबाबदार व्यक्ती या ठिकाणी आलेले आहेत। त्या सर्वांचं अहमदनगर वासी या नात्याने आम्ही सर्व स्वागत करत आहोत आणि अहमदनगरमध्ये दारुल उलूम आलमगीर या ठिकाणी हा कार्यक्रम होत आहे। त्या ठिकाणचे मॅनेजमेंट दारुल उलूमची त्या ठिकाणी अध्यक्ष बसलेले आहेत, त्याचबरोबर त्या ठिकाणी मोहतमीम मौलाना रियाज साहेब यांनी या ठिकाणची व्यवस्था वगैरे चांगल्या प्रकारे चोखपणे ठेवलेली आहे। सर्वांचं या ठिकाणी त्यांनी अहमदनगर सर्ववासियांनी या ठिकाणी आपल्या परीने जी काही सेवा देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। प्रामुख्याने यामध्ये दारुल उलूम अहमदनगरचे जे काही शिक्षक वर्ग आहे, जो काही कर्मचारी वर्ग आहे आणि जे दारुल उलूम अहमदनगरवर प्रेम करणारे व्यक्ती आहेत त्यांनी या ठिकाणी सहभाग घेतलेला आहे आणि खरोखरच उत्तम व्यवस्था ठेवलेली आहे आणि आलेल्या पाहुण्यांचं सर्वांचं स्वागत करून त्यांचं पाहुणोपचार ठेवण्यात आलेला आहे आणि ह्या आजच्या कार्यक्रमाद्वारे ज्या काही वक्फचे प्रॉब्लेम आहेत
त्याचबरोबर मदारीसचे जे प्रॉब्लेम आहेत आणि जे शैक्षणिक आहेत, राष्ट्रीय प्रवाहामध्ये मुस्लिम समाज कशा प्रकारे येऊ, शैक्षणिक प्रगती कशी हो, ह्या प्रकारचं त्या ठिकाणी विचारविनिमय या ठिकाणी आज चालू आहे आणि नक्कीच महाराष्ट्रामध्ये या ठिकाणी हे प्रगतीचं एक फार मोठं पाऊल आहे.